जय श्री राम। राधे राधे मित्रों। आज की कथा भक्त सबरी प्रभु श्री राम मिलन की कथा है। प्रिय भक्तों, मतंग ऋषि सबरी को आश्रम सौंपकर जब देवलोक जाने लगे तब सबरी भी साथ जाने के लिए जिद करने लगी। उस समय सबरी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। वो सबरी महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देखकर व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, यहाँ पर तुम प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा कि प्रभु, कब तक आएंगे भगवान? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, वो सब कुछ जानते थे, भूत भविष्य वर्तमान, उनको सब कुछ मालूम था। महर्षि मतंग सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और उसको नमन किया, प्रणाम किया। जय श्री राम, राधे राधे। महर्षि मतंग के आसपास जितने भी ऋषिगण उपस्थित थे, ये सब देख करके असमंजस में पड़ गए कि गुरु शिष्य के आगे नमन कर रहा है, लेकिन महर्षि मतंग के तेज के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ भगवान का, अभी दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ। उनका विवाह पहले कौशल्या से होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री राम। फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा। फिर दशरथ जी का विवाह कैकेयी से होगा, फिर लंबी प्रतीक्षा। उसके बाद प्रभु का जन्म होगा। प्रभु के जन्म के बाद भगवान राम का राजा जनक की पुत्री जानकी से विवाह होगा। फिर प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, वहाँ पर सीता जी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वो इस आश्रम में आएंगे। इसलिए पुत्री, तुम उनसे कहना कि तुम सुग्रीव से मित्रता कीजिए और उस आतताई बाली से सुग्रीव के संताप को, सुग्रीव के कष्ट को मिटाइए बाली का वध करके, और आप रावण पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण के लिए शांत हो जाती है। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा कि समय को माप भी नहीं सकती, अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वह फिर अधीर होकर बोली और रोने लगी, कितनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, वे भगवान हैं, अवश्य आएंगे, ये भावी निश्चित है सबरी, वे कभी भी आ सकते हैं। इसलिए तुम इस आश्रम में रुको। देखो, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रभु खंभे से निकल आए, इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं, किसी क्षण भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे, शायद यही मेरे तप का फल है। जय श्री राम, राधे राधे। सबरी गुरु के आदेश को मानकर वही आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी, हर क्षण प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। जानती थी कि भगवान अवश्य आएंगे, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती थी, हर क्षण प्रतीक्षा करती थी।
कभी भी आ सकते हैं प्रभु। धीरे धीरे शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए हुए फूलों पर श्री राम के चरण पड़े। बाबा तुलसीदास को श्री रामचरितमानस में लिखना पड़ा। क्या लिखते हैं? ताहि दे गति राम उदारा, और सबरी के आश्रम पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। जब सबरी ने प्रभु श्री राम को छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ देखा तो उसके आंसुओं से अश्रुधारा बहने लगी। सोचने लगी कि गुरु का कथन आज सत्य हुआ, भगवान उसके आश्रम में आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा प्रिय भक्तों कि जिन राम को कभी तीनों माताओं जूठा नहीं खिला सकी, उन्हीं राम ने सबरी को जूठा बेर खिलाया। अब प्रभु श्री राम मांग मांग कर जूठे बेर खाए, उसकी प्रशंसा करते रहे। केवल उसकी भक्ति की वजह से, उसकी श्रद्धा की वजह से, उसके प्रेम की वजह से राम ने ऐसा किया। प्रिय भक्तजनों, आज कथा यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। राधे राधे।